नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, छत्तीसगढ़ बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के संबंध में आज पुनः मैं ये वीडियो बनाना जा रहा हूं। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स की स्थिति अच्छी नहीं है। कोर्ट के संदर्भ में माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का हो या जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हो, तो केस दोनों ही जगह पर डवाडोल है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि 2 जुलाई की सुनवाई में कि वो एसएलपी लेकर के, यानी कि बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स को बचाने के लिए एसएलपी लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई है और अभी तक इस केस में सुनवाई नहीं हुई है। तो साथियों, असल में बात मैं इस चीज़ का क्यों करना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के लिए आखिरी हथियार जो है वो क्या है। सबसे पहले बात बताता हूं कि जो नवीन कुमार वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, जिस केस को उनके साथी देख रहे हैं, यानी कि निशांत वर्मा जी जिस केस को हैंडल कर रहे हैं, निशांत वर्मा जी उस केस से जुड़े हुए हैं। तो निशांत वर्मा जी से मेरी बात हुई, तो निशांत वर्मा जी से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि सर, जो हमारे केस में पोजीशन है, उस केस की पोजीशन को लेकर के सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि जो ज्वाइनिंग बीएड टीचर्स हैं उनको हम नहीं निकालेंगे। ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन मैंने पूछा भी सर कि सरकार में जो है कोड ऑफ कंटेम्प्ट की जो स्थिति आ रही है, तो उसमें जो है कि कोर्ट की अवमानना की स्थिति आ रही है, तो सरकार उससे बचने के लिए क्या करेगी। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ रहा है, तो उसमें सरकार क्या करेगी। तो उन्होंने कहा सर, बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन अभी उनकी जो एसएलपी है, जो जिसको लेकर के गए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो छत्तीसगढ़ के जो 2 अप्रैल को डिसीजन हुआ, तो 2 अप्रैल के डिसीजन के अगेंस्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, तो अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो आप सभी लोगों को पता है। तो मैंने उनको स्पष्ट कर दिया कि सर देखिए, यहाँ पर मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपने जो है कि ब्रिज कोर्स को, भले ही आपने ब्रिज कोर्स नहीं किया हो, छत्तीसगढ़ के जितने भी बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स हैं, आपने ब्रिज कोर्स नहीं किया है, लेकिन आपको ब्रिज कोर्स आगे रखना पड़ेगा। या आप अपने एडवोकेट को बता दीजिएगा कि आप जो है कि आपको ब्रिज कोर्स आगे रखना पड़ेगा। और क्यों रखना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो देवेश शर्मा वर्सेज जो है कि बीएसटीसी केस, कि देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया या बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया है, तो उस केस का पॉइंट नंबर 32 को आप देखना, वहां पर लिखा हुआ है कि देयर इज नो ब्रिज कोर्स बिफोर द राजस्थान हाई कोर्ट जजमेंट। राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट से पहले वहां कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं था। तो ये बात यहाँ पर 32 नंबर को लिखा है। तो सबसे पहली बात ये बता रहा हूं कि ब्रिज कोर्स कैंडिडेट राजस्थान में उपलब्ध थे, जिनकी रिट पिटीशन आपने देख लिया होगा, 1022 रमेश सुतार वाला केस था, वो ऑलरेडी जो है कि वहां पर लगा हुआ केस है और उसमें जजमेंट भी दे रखा है। ठीक है, तो देयर इज नो ब्रिज कोर्स कह रखा है बिफोर द राजस्थान हाई कोर्ट जजमेंट। तो सबसे पहले कोर्ट को ये झूठ बोला गया था, बार बार जो है कि झूठ बोला गया था। जब तक आप जो है कि वहां पर कहेंगे कि तब भी जो है कि 2017 से 2019 में ब्रिज कोर्स उपलब्ध था और ये उसकी मार्कशीट है और ये अंक पत्र था। क्योंकि अब इसमें बताऊं ब्रिज कोर्स की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बीएड बाहर क्यों हुआ है, क्योंकि उसकी पेडागोजिकल वीकनेस है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए उनके अंदर पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है, कक्षा 1 से 5 तक, यानी कि पेडागोजिकल वीकनेस है। जो डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को ब्रिज कोर्स के माध्यम से पूरा किया गया।
अब ये बहुत सारे साथी कहेंगे ये ब्रिज कोर्स तो वन टाइम था, वन टाइम सेटलमेंट, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जब एनसीटी का गजट 2018 रद्द हो गया तो ब्रिज कोर्स कहाँ से वैलिड हो गया। सबसे पहली बात बताता हूँ कि एनसीटी का गजट 28 जून 2018 को आया कि जिसमें बीएड को एलिजिबिलिटी दी गई है, वो गजट रद्द हुआ। जबकि ब्रिज कोर्स जो है कि उससे पहले का है, यानी कि ब्रिज को क्योंकि 28 है 2018 को तो उनने यहाँ उठा के रख दिया कि इनको ब्रिज कोर्स करा दो, ये प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे गजट में। तो अब जो जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स करा है, सबसे पहली बात बता, ब्रिज कोर्स जिनने कंप्लीट किया है अभी तो वो लोग भी बचे हुए हैं आवेदन करने में। यानी कि आपने जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का डेट दिया था 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को जिसने मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली, क्या उसको आप जॉब देने से मना कर देंगे कि ये एक टाइम था? तो अगर ये एक टाइम सेटलमेंट था, केवल वन टाइम सेटलमेंट था, तो उसी वन टाइम सेटलमेंट के अकॉर्डिंग तो उन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रखा हो, तो या सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रखा। बहुत सारे कैंडिडेट बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे ब्रिज कोर्स वाले, कि भाई जब आपने डेडलाइन दी उस डेडलाइन में उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि ब्रिज कोर्स करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है, कहता है कि उन्होंने जो है कि 8 अप्रैल के डिसीजन में ये कहा कि इनको ब्रिज कोर्स करा करके डीएलएड के योग्य बनाया जा सकता है। उन्होंने सरकार को दिया है कि 1 साल के भीतर इनको ब्रिज कोर्स करवाओ। तो भाई जो पहले से ब्रिज कोर्स करे हैं और जो सरकारी नौकरी में नहीं है, क्या उनको आप नौकरी देने से मना कर देंगे? क्योंकि ये आप ही का बनाया हुआ प्रोग्राम तो था, ये सरकार का बनाया प्रोग्राम था, और इसमें पूरी एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई, सारे जो है कि रूल और रेगुलेशनों को ड्यूली फुलफिल किया गया, जितने भी एनसीटी के नॉर्म्स है। अब ब्रिज कोर्स किसने बनाया? वो ब्रिज कोर्स एनसीटी ने बनाया। किस आधार पर बनाया? जो पेडागोजिकल वीकनेस कह रहे हो आप ना, कि बीएड वाले जो है कि 1 to 5 मैं जो है कि 1 to 5 पढ़ाने के योग्य हो सके और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। समझ रहे? अब बीएड बाहर कैसे हुआ? डीएलएड को योग्य क्यों बना? क्योंकि बीएड जो है कि क्वालिटी एजुकेशन कक्षा 1 से 5 तक नहीं दे सकता। यही कह रखा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कि बीएड जो है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकता। ये किसमें कहा? कि एनसीटी के गजट 2018 के अनुसार उन्होंने कहा कि बीएड योग्य नहीं है और वो क्वालिटी एजुकेशन देने में सक्षम नहीं है, यानी कि बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं दे सकता है। और डीएलएड वाला जो है कि क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन, क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए केवल डीएलएड ही योग्य है। लेकिन 2017 में जो है कि पूरे भारत में बीएड वालों के लिए क्या प्रोग्राम लॉन्च करा, क्या सिलेबस बना, पूरे विधि के साथ, पूरे नियम के साथ। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या बच्चों का किसी भी फंडामेंटल राइट, आईटी एक्ट 2009 का राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का उल्लंघन न हो, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित न हो, यानी कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों को जो पढ़ा रहे तो इनको मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो भी एंट्रेंस टीचर है उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी 5 साल के भीतर। किस नोटिफिकेशन में? आरटी एक्ट 2009 और एनसीटी का नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010, जिसमें जो है कि आरटी एक्ट के धारा 23(2) भी आई हुई थी, जिसमें बीएड को एलिजिबल नहीं मिलने पर डीएलएड वाले एलिजिबल कर रखा है। और उनके लिए जो है कि ये प्रावधान जब एनसीटी के द्वारा जो है कि क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए एक अलग से 6 महीने की क्वालिफिकेशन बनाई है, जिस क्वालिफिकेशन के साथ बीएड जो है कि 1 से 5 तक पढ़ा सकता है। ये पूरे जितने भी ऑल इंडिया के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जितने सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जितने भी जो है, जितने भी स्कूल एजुकेशन के बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरीज है, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों और चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों, चाहे स्टेट बोर्ड के हों, चाहे यूनियन टेरिटरी के बोर्ड के हों, और इसके अलावा जितने भी चेयरपर्सन हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन हैं, इन सब के साथ, और जितने भी एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं इन सब के साथ एक्सपर्टों की कमेटी बनाएगी, जिसमें एनसीटी के रूल, एनसीटी के नियमों, क्लॉज, पावर सभी को ड्यूली
फुलफिल करा गया, तो तब जाके एनसीटी की तरफ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया 6 महीने का ब्रिज कोर्स। ठीक हो गया। अब भी आप ये कहोगे कि भाई ये तो उस टाइम के प्रोग्राम थे जो 2019 तक, क्योंकि ये लोग तो अब के हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, जब सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये कहा कि आरटीए एक्ट जो है कि आप प्रभावी हो गया और बच्चों का जो है कि फंडामेंटल राइट प्रभावित न हो, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो जितने भी एंट्रेंड टीचर हैं जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, जिसमें भी हो, तो आपको 5 साल के भीतर मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी, तब जाके आप शिक्षक बनने के योग्य रहेंगे। यही कहा था ना। तो भाई वो 5 साल में वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरी क्यों नहीं कर पाए? कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उस 5 साल में वो पूरे लोगों को अनट्रेंड टीचरों को ट्रेंड क्यों नहीं कर पाए? यानी कि उनने फिर आरटीए एक्ट संशोधन 17 अक्टूबर 2017 को आरटीए एक्ट में अमेंडमेंट लाए, जिस अमेंडमेंट में जो है कि उन्होंने 4 साल बढ़ा दिया, कि यानी कि 17 अक्टूबर 2017 में वो प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू हुआ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक, कि भाई अब जो है कि आपको जो है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए 9 साल दिए गए हैं, कि यानी कि आपको सरकार ने जो है कि जिस मिनिमम क्वालिफिकेशन को करवाने के लिए 9 साल लगाए हैं, तो एनसीटी का गजट रद्द होने के बाद बीएड वालों को 1 ही साल में बाहर कर दिया जाएगा। ये कहीं कहीं गलत है कि नहीं है? कि भाई जब आपने कहा कि एंट्रेंड सभी टीचरों को आरटीए एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार प्रशिक्षित होना जरूरी है, तभी वो शिक्षक बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये वन टाइम सेटलमेंट है। लेकिन इस वन टाइम सेटलमेंट को करने में, तो वन टाइम सेटलमेंट का 1 साल का प्रशिक्षण ले दें, ताकि उन लोगों को निकाला न जा सके, उन लोगों का समायोजन यहीं हो सके। लेकिन वो प्रशिक्षण देने में इन्होंने 9 साल लगाए। और जितने भी उत्तर प्रदेश के भी साथी सुन रहे हैं जो शिक्षा मित्र लोग हैं, 17 अक्टूबर 2017 के अनुसार ही उन लोगों को प्रशिक्षण की बात कही गई। तो उस प्रशिक्षण देने में भी इन्होंने जो है कि 3 संस्थान बदले, 3 इंस्टीट्यूशन। पहले जो है कि स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से डीएलएड करवाया डाइट संस्थानों में रेगुलर की तरह 2 साल। फिर 2 साल बाद उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से उनको जो है कि डीएलएड करवा। लास्ट में 2016-17 वाले बैच में जिसमें बीसीसी बीटीसी बीएड वाले थे, वो एनआईवस संस्थान से जो है कि एनआईवस से करवाया कि, तो इन्होंने 9 साल में 3 इंस्टीट्यूशन बदले। तो आप लोगों को हक है कि नहीं है? तो इसलिए जो है कि मैंने छत्तीसगढ़ के साथियों को बता दिया है, और बीएड वेलफेयर एसोसिएशन वालों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण सूचना बता रहा हूं। देवेश शर्मा वाले केस के जजमेंट में पॉइंट नंबर 32 को आप रेज करें कोर्ट में, और बहुत अच्छी तरीके से रेज करें, ताकि जो झूठ बोला गया है देश की संविधान की सर्वोच्च संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट को, एक झूठ बोला गया है कि ब्रिज कोर्स जैसा कोई प्रशिक्षण देश में है ही। वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं भाई, उससे पहले वर्तमान में भी प्रशिक्षित युवा तो थे ही ना। ब्रिज कोर्स जिन्होंने 2017 में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण पूरा कर लिया, तो यानी कि कैंडिडेट ब्रिज कोर्स जैसा कोई भी अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण जैसे किसी भी अभ्यर्थी के पास नहीं है करे। ये बहुत बड़ा झूठ बोला है। ये सच जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट सन्न हो जाएगा जब आप ये मांगे उठाएंगे कि साहब नहीं, ब्रिज कोर्स पहले भी था, एनसीटी ने आपको गुमराह किया, डीएलएड वालों के एडवोकेट ने गुमराह किया, जबकि ये प्रशिक्षण तब से तब करा रहे, ये इसका सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम है, ये आरटीए एक्ट में अमेंडमेंट आया, ये प्रावधान है, और इसमें इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा इसके विज्ञापन में खर्च हुआ। ये सारी चीज़ें आपको दिखाना हो, और पूरे देश में जो है कि हर देश के स्टेट वाइज उनकी लिस्ट है, किस राज्य से कितने कैंडिडेट थे। उत्तर प्रदेश से भी मेरे ख्याल से 27-28 हज़ार थे, और 10-1 हज़ार हिमाचल से, और 17-18 हज़ार उत्तराखंड से भी अभ्यर्थी हैं। 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट उपलब्ध थे तब भी, जब ये जोधपुर हाई कोर्ट के से जो है कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जजमेंट आया, तब भी जो है कि कैंडिडेट उपलब्ध थे भर्तियों में, हर भर्ती में उनको। बाद में जो है कि राजस्थान वालों ने जो है कोर्ट के माध्यम से फार्म भरे, लेकिन लास्ट में सिलेक्शन होने के बाद भी उन्हें जो है कि ज्वाइनिंग नहीं दी गई, उन्हें काउंसलिंग नहीं करवाया गया। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा।
तो साथियों ये बहुत, अगर आपको केस जीतना है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आपको केस जीतना है सुप्रीम कोर्ट में, अपनी नौकरियों को सुरक्षित करना है, तो आपका सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है ये, आपको ब्रिज कोर्स को हाईलाइट करना पड़ेगा। क्यों? कोर्ट ये भी कह देगी कि ब्रिज कोर्स आप जो है कि वन टाइम सेटलमेंट था और केवल उन्हीं लोगों के लिए जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं, तब आप क्या कहेंगे? आपको मैं बता दे रहा हूँ कि वन टाइम सेटलमेंट नहीं था। जिस प्रशिक्षण को कंप्लीट कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 9 साल लगते हैं और 9 साल में 3 संस्थान बदलते हैं, तो ये वन टाइम सेटलमेंट कैसे होता? कि जो MOU जो साइन किया होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, जैसे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ MOU साइन किया होगा, उसके बाद इग्नू के साथ MOU साइन किया होगा, उसके बाद NIOS के साथ MOU साइन किया होगा, तो उनका किस तरीके से सिलेबस बनेगा, क्या पाठ्यक्रम बनेगा, कितना खर्च आएगा, कितने सेंटर होंगे, विज्ञापन में कितना खर्च होगा, ये सब कुछ खर्च तो हुआ ना। ये आप और हमारी जेब से तो गया कि नहीं गया? ये जो है कि उन टैक्स पेयरों की जेब से गया है ना, जो भारत को जो है कि जो इनकम टैक्स देते हैं, यानी कि जो सरकार को जो है कि इनकम टैक्स देते हैं, जो भारत सरकार को जो है कि इनकम टैक्स पेड करते हैं, उन टैक्स पेयरों का पैसा था, आपका हमारा टैक्स था। आप और हम भी जो है कि टैक्स देते हैं, कोई भी सामान होते हैं तो उसमें इंक्लूड टैक्सेज होते हैं। तो आप देखिए कहीं कहीं वो पैसा आप और हमारा ही तो था जो उस ट्रेनिंग में वेस्ट किया। अगर इस तरीके से जो लोग, भाई जब आपने टाइम दे रखा कि इनको प्रशिक्षण होना पड़ेगा, इनको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ये प्रशिक्षित हैं, तो RT एक्ट को मैं अबेटमेंट के बाद ट्रेनिंग कराने में 9 साल लगा रखते हैं, तो आप B.Ed को इतनी जल्दी बाहर नहीं कर सकते हैं। उनको भी मौका मिलना चाहिए। किस किस तरीके से मौका मिलेगा, ये चीज़ भी जो है कि RT एक्ट संशोधन में है। और जब आप किसी के साथ MOU साइन करते हैं तो खाली 6 महीने साल भर के लिए नहीं करेंगे, लंबा MOU साइन करते हैं। शिक्षा मित्र को टाइम टू टाइम प्रशिक्षण दिया गया नहीं क्या? बैच बाय बैच, जैसे जैसे उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन में भी टाइम लगा, उसके बाद उनको प्रशिक्षण दिया गया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें, अगर सही कह रहा हूं तो वीडियो को अन्य तक शेयर करें। पूरे उत्तर प्रदेश में शेयर होना चाहिए, ये पूरे ऑल इंडिया के B.Ed वालों तक शेयर होना चाहिए कि जब तक आप ब्रिज कोर्स को आगे नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी। पूरे छत्तीसगढ़ में ये वीडियो वायरल होना चाहिए पूरी तरीके से। आपको देखता हूं कि आप में कितनी ताकत है। एक छोटा सा वीडियो आप वायरल नहीं कर सकते, लोगों को जागरूक नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत मेरी लग रही है, गला मेरा सूख रहा है, बोल मैं रहा हूँ, चिल्ला मैं रहा हूँ, तो आवाज़ मेरी खर्च होती है साहब, मेरी भी मेहनत लगती है वीडियो को बनाना। लेकिन आप लोग क्या होता है कि लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुँचाते हो। सही एक अखबार की कटिंग हमारे यहाँ B.Ed ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को लेकर के, उसमें तमाम यूट्यूबरों ने अलग अलग तरीके की जानकारियाँ, भ्रांतियाँ फैलाई कि वो जो है कि जो ज्वाइनिंग B.Ed वाले हैं तो उनके लिए ब्रिज कोर्स का रजिस्ट्रेशन कब से होगा, पंजीकरण कब से होगा, उस कोर्स करने के लिए आवेदन कब से होगा। रियल में वो नौकरी के आवेदन के लिए था, लेकिन उसमें भी तमाम तरीके के वीडियो बने। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।